वो तो शुरू से यही ड्रामेबाजी करते आ रहे हैं। पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं ऑरेंज रंग की, मत्था भी ऐसे 3 बार टेकते हैं, हम लोग 1 बार टेकते हैं। दैट्स ऑल मन सच्चा होना चाहिए, उनका पूरा ड्रामा होता है। ओए होए होए, बंदा कहता है इनसे बड़ा भगत ही कोई नहीं। लोगों ने प्रधानमंत्री चुने थे, वो बन के बैठ गया चौकीदार। मैं हूँ चौकीदार, चौकीदार चाहिए होता हम नेपाल से लेते, साला 10,000 में सैलरी काम करता। अब वो जो प्रधानमंत्री चौकीदार चौकीदार हो गया, वो गलत बात हो गई ना। हमने प्रधानमंत्री चुना था, उनको प्रधानमंत्री रहना चाहिए था। बट वो जहाँ जाते हैं वो ड्रामे करते हैं। आजकल पता नहीं वो दाढ़ी दूढ़ी भी काफ़ी बढ़ा रखी है, पता नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ना बन जाए गई। तो अब IRCC की वेबसाइट से वो सिंह और कौर का वो लेके सबको ईमेल भेज रहे हैं, बता रहे जी देखो मैंने करतारपुर का लंगा खुलवा दिया, मैंने लंगर टैक्स फ्री कर दिया। अब वो हो गया साम, तलवार से और तीर से तो लड़ाई जीत नहीं सकते, तो साम दाम दंड भेद। अब वो मानसिक प्रहार कर रहे हैं, देखो जी मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ। उनको लगता है कि किसान सिर्फ जहर खाने के लिए पैदा हुआ है, पिज़्ज़ा नहीं खा सकता है। मगर वो आके देखे तो सही। उन्होंने जो फिल्मों में देखा है ना कि किसान तो सिर्फ वो मक्की और साग ही खाते हैं पूरा साल, और ये और कुछ नहीं खाते। पिज़्ज़ा तो इनको दिख गया तो इन्होंने बता दिया। हम तो यहाँ खीर भी बांट रहे हैं, हम छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दे रहे हैं, हम टूथब्रश भी दे रहे हैं। किसान के बच्चे के पास एप्पल फोन भी है, और अब ये भी कहेंगे कि ये भी फंडिंग किया हुआ है। सही कह रहा है। खालिस्तान ने फंडिंग किया है, पाकिस्तान ने फंडिंग किया है। अब ये उनको ये बोल दो कि ये भी चाइना से आया है, बोल देंगे कि शायद चाइना वालों ने किसानों को आईफोन भेज दिए हैं। ये भी कहेंगे कि इसने कपड़े बढ़िया कपड़े कैसे पाए हुए आधी हैं। इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन ना हो उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। सर ये जो 3 चैनल है ये तो गोदी मीडिया है। ये जो आपका अर्नब गोस्वामी है, अभी महाराष्ट्र वालों ने इसको ठोका था, वो अब ही डिजर्व, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ये जो कर रहा है वो भी अनैतिक है, वो नैतिक नहीं है। देखो हुआ बेशक इसके साथ गलत हुआ, लेकिन कर्मा इज़ अ बिच। जो आप करोगे यहीं पर ही यहीं भोग के जाना पड़ेगा। स्वर्ण नगर ऊपर तो पता नहीं। और ये हमारी ये बहन है बड़ी अंजना ओम कश्यप, ओम है इनके नाम में। ओम तो सृष्टि का मतलब होता है ओम, ओम से फिर एक ओमकार, आप समझते हैं ना, अगर आप भी मानते होंगे। ओम तो शिव जी ने दिया था, भगवान का नाम में परो रखा और सारा दिन झूठ बोल रही है यार। शर्म करो यार, शर्म करो। ये सुधीर शर्मा जी पंडित जी, हमारे शर्मा जी पंडित होते हैं, और हमारे इतने बाणी जी कहते हैं झूठ ना बोल पांडे सच कहिए। सारा दिन झूठ बोली जा रहे हैं, सारा दिन। फिर बीच में क्या करते हैं, जब इनको पता लगता है कि इनकी हवा ख़राब हो रही है, एक आधी बाइट निकाल देंगे। उसके बाद ये बताएंगे मोदी जी गुरुद्वारे गए। बात कुछ और होती है, वो बताते कुछ और है। यहाँ से बाइट लेके जाते हैं, उसको एडिट करते हैं, काम की बात को डिलीट करते हैं, उल्टी सीधी फ़ोटो पकड़ते हैं, उसको लगाते हैं। क्योंकि 20% काम रिपोर्टिंग का है, 80% तो एडिटिंग का ही है। मेरे को पता है, मैं चीज़ें को थोड़ा जानता हूँ, बिकॉज आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन एज वेल। तो ये ड्रामेबाजी हो रही है सारी। तो ये जो 3 चैनल है स्पेसिफिकली, ये सारा दिन जहर उगल रहे हैं, सारा दिन जहर उगल रहे हैं। कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी कहते हैं किसानों ने उग्र प्रदर्शन कर दिया। और मतलब और एक वो है रजत शर्मा, चलो मैंने उनको नहीं इंक्लूड करा। ये कई लोग ऐसे, इनको ऐसा लगता है इनकी दुनिया ही 2014 के बाद स्टार्ट हुई है। उससे पहले क्या देश में कुछ था ही नहीं। मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है कि जो हमारी आवाज़ पहुंचाए। ये हमारी आवाज़ को तोड़ मरोड़ के भेज रहे हैं। देखो आप, एक ट्रांसलेशन होती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को पंजाबी आती है। अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप इस बात को जाके तोड़ मरोड़ के इंग्लिश में कुछ और बोल दोगे। और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा बंदा है बेचारा गरीब सा, जिसके कपड़े कुपड़े ऐसे, जो थोड़ा इग्नोरेंट है। मतलब चलो गरीब तो सारी, भगवान सबको मतलब हाथ जोड़ के चले, ये हमारे कल्चर में सिखाया गया, कभी गुमान तो हमारा सिलेबस में ही नहीं है। तो देखते हैं जो इग्नोरेंट बंदा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको जोश दिलाते हैं, उससे नारा लगवाते हैं, उसी को कैप्चर करते हैं और उसी को जाके चला देते हैं। चलो मोदी जी हमारे लिए भी आज यहाँ पे आते हैं एक सीनियर सिटीज़न के हिसाब से, हमारा कल्चर है, हम भी उनको नमस्कार करेंगे, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आज मेरा छोटा सा बच्चा, अगर मैं गलत करता हूँ, मेरा बच्चा भी मुझे टोकता कि पापा आप गलत कर रहे हैं। हम उनको एज ए बुजुर्ग के नाते भी समझा रहे कि आप हमारे बड़े हैं, आपको हमने ही चुन के भेजा है। 60-70% जो पॉपुलेशन है वो किसान की है, और उसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और जो मशीनरी टूल्स है और बाकी सारी चीज़ें हैं, स्पेयर पार्ट्स है, वो भी किसानी से जुड़ा हुआ है। तो पॉपुलेशन तो 80% हो गई। तो आप हमें दुखी क्यों कर रहे हो यार? आप चाहते क्या हो? गुजरात के रण में मोदी जी जो किसानों से मिले हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो किसान सर वो तो शुरू से यही ड्रामेबाजी करते आ रहे हैं। पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं ऑरेंज रंग की, मत्था भी ऐसे 3 बार टेकते हैं, हम लोग 1 बार टेकते हैं। दैट्स ऑल मन सच्चा होना चाहिए, उनका पूरा ड्रामा होता है। ओए होए होए, बंदा कहता है इनसे बड़ा भगत ही कोई नहीं। चलो उनकी आस्था है, आई एम नॉट एलिजिबल टू से अबाउट दैट। बट वो जहाँ जाते हैं वो ड्रामे करते हैं। आजकल पता नहीं वो दाढ़ी दूढ़ी भी काफ़ी बढ़ा रखी है, पता नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ना बन जाए गई। तो बड़ी सारी बातें हैं। और बट आई स्टिल से आई रिस्पेक्ट हिम एज अ सीनियर सिटीज़न।
एंड ही डिज़र्व, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए करा होगा। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, हो सकता है उनकी इंटेंशन ठीक हो, पार्टी की इंटेंशन गलत हो, क्योंकि आपको भी पता है करोड़ों रुपया तो चंदा दे के बीजेपी की टिकट मिलती है। कोई विधायक की इलेक्शन लड़ने तो ही करोड़ों रुपया लग जाता है। वो जो 10 करोड़ दे के आता है वो फिर 100 करोड़ का गमन करता है। यही तो हमारे देश में होता आ रहा शुरू से। सरकार कह रही है कि जो प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री है, वो सिखों के बहुत नजदीक है, बहुत उनसे लगाव है। सर ये देखो, आप सिखों से दूर, एक मिनट, आप सिखों से दूर है? आपसे पूछता हूँ मैं, आप यहाँ पे आए हैं, ये आपके साथ रिपोर्टर आए, कैमरा वाले आए हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आपने से किसी ने बदतमीजी करी? आपने पहले बताया लंगर खाया नहीं खाया? 50,000 लोग रोज़ लंगर खा रहा है। पहले तो एक बंदा यहाँ पे आ रहा था, कहता 500 लोगों ने लंगर खाया है। अपने स्टैटिस्टिक्स को ठीक करो। 50,000 बंदा इस डेलिंग ईटिंग लंगर यहाँ पे 6-6 महीने का। और ये सिख कौम है जो अपना, आपकी कोई घर से लंच में सब्जी लाया हो ना, एक पनीर का टुकड़ा हो ना छोटा सा, बंदा पनीर नहीं देता, मटर देता है। और यहाँ पे दूध पिला रहे हैं, बादाम ऊपर से घी चमचा डाल के। उनको मोदी जी को बोलो एक बार आके ना दूध पी लो यहाँ पे, शायद थोड़ा सा दिमाग तरोताज़ा हो जाए। एक और सवाल है कि ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति करके एक जाकर के मौजूदा कृषि मंत्री से मिली है। हाँ, उन्होंने कहा है कि इस बिल की तारीफ सर किसानों के बारे में या उस किसान समन्वय समिति वो के बारे उनके, में। देखो मेरी बात को समझो, जहाँ पे 1 लाख आदमी है ना, वहाँ पे 100 बंदा ऐसा भी होता है जिसको तेरे को 100 बंदों को बोला तुम सबको मिलके 1 करोड़ दूंगा, वो कहेंगे उनको सारी उम्र में 1 करोड़ नहीं कमाना। चल यार मीटिंग ही करानी है यार, घर बच्चे तारे रोटी खान के, हलवा खान के। कई लोग बेईमान होते हैं। देखो आपको मैं एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ, जो भगत सिंह था, जब भगत सिंह को जब फांसी हुई थी ना, उनकी फांसी की जो गवाही थी ना, वो एक खुशवंत सिंह थे, एडिटर राइटर, अगर आप जानते हो। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था शोभा सिंह, जिनकी सीपी में पूरा कनॉट प्लेस में पूरी उनकी प्रॉपर्टी है। तो अंग्रेजों ने उनको दिया 500-700 करोड़। वो एक शोभा सिंह नहीं, भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दी। अब आप ये कहो कि भगत सिंह गलत है, शोभा सिंह ठीक है, वो तो गलत है। अब हमारे पंजाब के भी कई लीडर है, मैं उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ किसानी की बात कर रहा हूँ, वो भी गलत है, हमको पता। हम सिर्फ सब लोगों से ले लें। हाँ, तो क्या किसान के बेटे को पिज्जा खाने का, बर्गर खाने का हक नहीं का? अगर कोई बेटा, किसी का भी किसान का बेटा अगर पिज्जा खा लिया तो उसमें कौन सा गुनाह कर? सर देखो, पिज़्ज़ा तो इनको दिख गया तो इन्होंने बता दिया। हम तो यहाँ खीर भी बांट रहे हैं, हम छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दे रहे हैं, हम टूथब्रश भी दे रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं ना, नौकरी वाला उतना दिमाग ना निकाल लिया जाता है। हम तो पिज़्ज़ा शीज़ा, और यहाँ पे, और आपको पता है यहाँ जितने भी वो लोग हैं ना, जहाँ आसपास दुकानदार, उनकी सेल बढ़ चुकी है। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया कल यहाँ पे, कहता अंकल मम्मी कसम खाओ जाओगे तो नहीं ना यहाँ से। वो छोटे से बच्चे ने बोला, उसको तो मौज लगी हुई, कहता ऐसा मेला नहीं देखा। तो ये जो है ना, ये हमारा, एक बंदे ने मेरे से पूछा कि सरदार जी कितने दिन लंगर रोल चलेगा? हमने कहा जी 550 साल तो हो गए हैं, बाबे नानक चलाया था, और पता नहीं कितने 1000 साल चलते ही रहे। जो नेता है उनके बच्चों की तरह क्या किसान का बेटा एक पिज्जा नहीं खा सकता? नहीं, उनको लगता है कि किसान सिर्फ जहर खाने के लिए पैदा हुआ है, पिज्जा नहीं खा सकता है। मगर वो आके देखे तो सही, जो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो लंच में भी वैसा नहीं खा सकते हैं। जो फिल्मों में देखा है ना कि किसान तो सिर्फ वो मक्की और साग ही खाते हैं पूरा साल, और ये और कुछ नहीं खाते। किसान के बच्चे के पास एप्पल फोन भी है, और अब ये भी कहेंगे कि ये भी फंडिंग किया हुआ है। सही कह रहा है। खालिस्तान ने फंडिंग किया है, पाकिस्तान ने फंडिंग किया है। अब ये उनको ये बोल दो कि ये भी चाइना से आया है, बोल देंगे कि शायद चाइना वालों ने किसानों को आईफोन भेज दिए हैं। इग्नोरेंस जो है ना सर, आधी इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन ना हो उससे ज़्यादा खतरनाक होती है आधी और इन्फॉर्मेशन। ये भी कहेंगे कि इसने कपड़े, बढ़िया कपड़े कैसे पाए हुए हैं। ये तो एडिडास पहना हुआ है, ये उसको शायद कहेगा शायद चाइना ने स्पॉन्सर करा है। क्या बेवकूफ़ी है। हमारे भाई बहन अमेरिका कनाडा में हैं, हम इधर से नहीं उधर से वोट करा लेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुने थे, वो बन के बैठ गया चौकीदार। मैं हूँ चौकीदार। चौकीदार चाहिए तो हम नेपाल से लेते, साला 10,000 में सैलरी काम करता। अब वो जो प्रधानमंत्री चौकीदार हो गया, वो गलत बात हो गई ना। हमने प्रधानमंत्री चुना था, उनको प्रधानमंत्री रहना चाहिए था, उनको चौकीदार नहीं रहना चाहिए। चौकीदार तो नेपाल से, आपको पता 8,000 मेरे पास है, 10,000 रुपये सैलरी लेता है, फिर 10,000 में काम नहीं होता। हमें प्रधानमंत्री चाहिए नहीं था, फिर वो प्रधानमंत्री बन के रहना चाहिए था, उनको चौकीदार नहीं बनना चाहिए। सरकार चाहती है कि किसान गरीब ही रहे, तभी तो उन्होंने एक काले कानून लाने हैं भी ताकि किसान और गरीब हो जाए, जबकि किसान अब बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत गलत किया है उन्होंने। सरकार को 3 काले कानून रद्द करने चाहिए, और जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। फर्स्ट डे से आज 22 दिन पूरे हो गए हमारे, तब तक हम यहीं पे आंदोलन में हैं।